बारिश में आंगन में खाने, सोने और नहाने वाला ससुराल। तेज तेज बारिश हो रही है और मानवी बालकनी में कॉफी पी रही है। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो अब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा। इतने में मानवी का छोटा बेटा शिवू वहाँ आता है। मम्मी सोसाइटी के सभी बच्चे अपनी बिल्डिंग में टेरेस पर नहा रहे हैं, मुझे भी नहाना है। अरे बेटा, बारिश में नहाने की जिद मत करो, वो बच्चे पागल हैं जो बारिश में नहा रहे हैं। बारिश के पानी में काफी बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, प्लीज नहाने दो ना, बस 5 मिनट ही। ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अब मानवी अपने बेटे को लेकर घर के टेरेस पर आती है। ये बल्ले 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 बल्ले, बहुत मजा आ रहा है बारिश में भीग के। बारिश की बूंदें कितनी ठंडी ठंडी है। वैसे बारिश इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे भी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक भीगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा शिवू बेटा, चलो हो गया, बस अब बहुत एंजॉय कर ली बारिश, चलो अब नीचे चलो। अब मानवी अपने बेटे को कमरे में लेकर आती है, फिर उसके कपड़े बदलकर उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाती है। चलो, हो गई बारिश में नहाने की इच्छा पूरी तुम्हारी? हाँ मम्मा। तभी लैपटॉप पर काम करता रजत कहता है, अरे ये क्या 5 मिनट नहीं हुए तुम लोगों को टेरेस पर गए हुए और तुम वापस भी आ गई। इतनी जल्दी बारिश कैसे एंजॉय कर ली तुमने? मेरे टाइम पर तो मैं 3 से 4 घंटे बारिश में कंटिन्यू भीगता रहता था। वही तुम्हारे ससुराल के सभी लोगों को बारिश बहुत पसंद है। इन सब के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता रजत, क्योंकि ससुराल में मैंने बहुत कम समय बिताया है। दूसरी तरफ गांव में मानवी के ससुराल वाले तेज बारिश में हाथों को ऊपर हिला हिलाकर नहा रहे होते हैं। कितना अच्छा मौसम हो गया, कब से सूखा पड़ा था गांव, अब बारिश से थोड़ी राहत मिल रही है। हाँ, बारिश की वजह से तो मौसम पूरा ठंडा हो गया। सच में पापा, पता है रात को नींद भी नहीं आती थी गर्मी से कमरे में। अब बारिश आ गई ना, अब हम आंगन में ही सोया करेंगे। हाँ बिल्कुल, बचपन में भी तो हम ऐसा ही करते थे ना। माँ जब भी बारिश आती थी तो आप खाना पीना सोना सब आंगन में ही करती थी। हाँ बेटा, जब तुम छोटे छोटे थे तब तो मैं ऐसा ही करती थी, और अब फिर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि लगता है वही सब कुछ फिर से दोहराना पड़ेगा। तभी पारुल जो बारिश में भीग रही होती है वो कहती है, माँ जी बारिश में नहाना तो ठीक है, थोड़ा बहुत सो भी सकते हैं खुले आंगन में ठंडी हवा के साथ, लेकिन खाना खाना कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा बहू, तुम अंदर रसोई में खाना बनाना और उसे बाहर लेकर आना। हम लोग आराम से बारिश में आंगन में बैठकर खाना खाएंगे। अब ये सुनकर पारुल थोड़ा ठिठक जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब सबके बारिश में नहाने के बाद बाथरूम में ढेर सारे गंदे कपड़े जमा हो जाते हैं। अब सभी लोग आकर आंगन में चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। बारिश बंद हो गई, लेकिन मौसम अभी भी ठंडा है। बहू एक काम करो, हम सबके लिए चाय पकौड़े बना लो, गर्मा गर्म, पनीर के, पालक के, प्याज के, गोभी के, हर चीज के पकौड़े बनाना। सच में मजा आ जाएगा चाय पकौड़े खाकर। बहू जल्दी से ले आना चाय पकौड़े बनाकर। जी अभी लाई। अब पारुल रसोई में जा रही होती है कि तभी उसकी नजर बाथरूम में पड़ती है, जहाँ गंदे कपड़ों का ढेर लगा होता है। हे भगवान, इन लोगों ने कितने सारे कपड़े गंदे कर दिए, मेरी तो कमर टूट गई है ना धोते धोते। अब पारुल रसोई में जाती है तो वहाँ पर काजल सब्जियां काट रही होती है। चलो अच्छा है काजल, तुमने मेरी थोड़ी मदद करने की तो सोची, वरना मैं तो सोच रही थी कि मैं अकेले अंदर बाहर कैसे करूंगी। अरे जाओ ना भाभी, मैं इतनी भी अच्छी कुछ खास मदद करने नहीं आई हूँ। मैं बस ये थोड़ी सी सब्जियां काट दे रही हूँ, उसके बाद मैं भी आंगन में जा रही हूँ, वहीं बैठकर आराम से पका पकाया खाना खाऊंगी। अब इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है। पारुल को बहुत गुस्सा आता है। अब पारुल अकेले ही सारी सब्जियां बेसन में डुबोकर सबके लिए आलू, गोभी, प्याज, पनीर के पकौड़े बनाती है। फिर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर सबके लिए बाहर लेकर आती है। मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो ना, मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है। मम्मी मुझे तो मैक्रोनी खाना है, आप मेरे लिए बना दो ना। बच्चों पकौड़े ही खा लो ना, देखो पनीर के भी तो पकौड़े हैं इतने टेस्टी टेस्टी। अरे बहू, बच्चे जिद कर रहे हैं तो बना दे ना, जा फटाफट बना दे। अब पारुल रसोई में जाती है और बच्चों के लिए मैगी मैक्रोनी बनाने लगती है, और फिर उसे लाकर वो आंगन में बच्चों को खाने को देती है। पारुल जरा मेरे लिए रसोई से चाट मसाला ले आओ ना, पकौड़े पर चाट मसाला छिड़क कर चाय के साथ खाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब पारुल दोबारा उठकर रसोई में आती है और चाट मसाला लेकर बाहर आती है। ये लीजिए चाट मसाला। भाभी मैं टमाटर की चटनी के साथ ही पकौड़े खाऊंगी, जरा मेरे लिए टमाटर की चटनी ला दीजिए फ्रिज से। अरे तुमने चाय बनवाई है तो चाय के साथ ही पकौड़े खा लो ना, नहीं तो चाय वेस्ट हो जाएगी। अरे भाभी मैं चाय भी पी लूंगी, चाय कैसे छोड़ सकती हूँ, आप जाओ मेरे लिए चटनी ले आओ। अब पारुल रसोई से चटनी लाकर अपनी नंद को देती है। अब कुछ देर बाद सब चाय पकौड़े खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं पारुल सारे झूठे बर्तन धोती है और फिर सारे गंदे कपड़े धोकर छत पर सुखाने आती है। तभी पड़ोसी ये सब देखकर,
पारुल बहू, तुम तो परेशान हो जाती होगी अपने ससुराल वालों से, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले बारिश आते ही आंगन में ही खाते नहाते और सोते हैं। सच में देखो, तुम्हारे ससुराल वाले बार बार बारिश में नहा नहा कर कितने कपड़े गंदे करते हैं, जिन्हें तुम अकेले धोती रहती हो। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, ये मेरे ससुराल वाले हैं, बस मौसम ठीक रहे ताकि ये कपड़े सूख जाएं अच्छे से। अब रात में पारुल रसोई में सबके लिए चटपटे राजमा चावल रोटी चटनी बना रही होती है और हल्की हल्की बारिश आंगन में बरस रही होती है। वहीं चौखट पर बैठी गायत्री ये सब देख रही होती है। चलो अच्छा है, रात को भी हल्की बारिश हो गई। अब थोड़ी थोड़ी बारिश रुकेगी तो बहू को कहूंगी कि रात को बिस्तर भी आंगन में ही लगा दे। अब गायत्री का सारा परिवार रात को भी आंगन में ही खाना खाता है। तभी गायत्री, बहू, रात को बिस्तर हम लोगों का आंगन में ही लगा देना और तुम भी आंगन में ही सोना। फालतू में कमरे में पंखा चलाकर बिजली बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अरे माँ जी, आंगन में नहाना खाना तो ठीक है, लेकिन सोएंगे कैसे? बिस्तर गीला नहीं होगा बारिश में? अरे तो क्या हो गया भाभी, अगर थोड़ा बहुत बिस्तर गीला हो भी गया तो? आप अगले दिन जब मौसम में हल्की सी धूप और गर्माहट आएगी तो सब सुखा देना छत पर। हाँ हाँ, माँ और काजल ठीक कह रही है। और फिर गांव में तो सब वैसे भी बरसात में आंगन में ही सोते हैं। अब सबके खाना खा लेने के बाद पारुल सिर पर भारी भारी बिस्तर लेकर आंगन में आती है और आंगन में ही सबका बिस्तर लगाती है। तभी बिस्तर में हल्की हल्की सीलन आने लगती है। मम्मी, ये बिस्तर थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है। हाँ मम्मी, इसमें सीलन आ गई क्योंकि आंगन की जमीन गीली है। अरे तो क्या हो गया, सो जाओ, बिस्तर और ठंडा हो गया, बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ हाँ, सो जाओ। हाँ पारुल, तुम भी सो जाओ और बच्चों को भी सुलाओ अपने साथ। आहा, ओहो, मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि पूरा शरीर ठंडा पड़ गया आंगन में सोकर। अब पारुल के सभी सदस्य रात 9 बजे आंगन में ही बिस्तर बिछाकर सोते हैं। दूसरी तरफ लेट नाइट बारिश के मौसम में मानवी अपने पति और बच्चे के साथ एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। रेस्टोरेंट शीशे का बना होता है जिससे बाहर का अच्छा व्यू दिख रहा होता है और बाहर बारिश हो रही होती है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना रजत, इसे कहते हैं असली बारिश एंजॉय करना। हाँ मम्मी, बारिश के अच्छे मौसम में टेस्टी टेस्टी खाना रेस्टोरेंट में खाकर मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ चलो, अच्छी खासी बारिश एंजॉय हो गई, खाना भी खा लिया। चलो अब घर चलते हैं। अब रजत अपनी पत्नी और छोटा बेटा शिवू को कार में बिठाकर कार ड्राइव करता हुआ घर आता है और फिर घर आकर सभी नाइट ड्रेस पहनकर नीट एंड क्लीन बिस्तर पर आराम करते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन रजत जब ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसके पिताजी उसे फोन करते हैं। क्या बात है बेटा, शहर में पैसा कमाने गया था ये बोलकर कि जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब तक तू आया नहीं। अरे जब तेरा बेटा 3 साल का था तू तब आया था लास्ट टाइम, अब तो शायद वो 8 साल का हो गया होगा। अब दोबारा कब आएगा तू? अरे आजा गांव, देख कितना मौसम अच्छा हो रहा है, हर दिन बारिश आती है यहाँ। हाँ पिताजी, मैं भी कब से आने की सोच रहा हूँ। अब मैं आज ही छुट्टी की बात करता हूँ ऑफिस में और फिर कुछ ही दिनों में बीवी बच्चों के साथ आपके पास आता हूँ। अब काम खत्म करके रात को रजत घर आता है और सारी बातें अपनी पत्नी से कहता है। अच्छा, तो वो लोग तुम्हें याद कर रहे हैं? तुम्हें ही याद कर रहे हैं या मुझे भी याद कर रहे हैं? पर ऐसा नहीं है, वो हम सबको याद कर रहे हैं और हमारे बेटे शिवू को भी बहुत याद कर रहे हैं। कह रहे हैं 3 साल की उम्र में आया था, उसके बाद अब तक नहीं आया। बहुत समय तो हो गया है, लेकिन बारिश में गांव जाना ठीक रहेगा? वहाँ चारों तरफ कीचड़ कीचड़, अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे कोई बात नहीं, कुछ समय की तो बात है, चल लेते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना माँ बाप बुलाएं और बच्चे उनसे मिलने न जाएं। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। चलो मैं पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, अगले हफ्ते तक निकल लेंगे गांव के लिए। बल्ले बल्ले, अब तो मजा आएगा। गांव में जाऊंगा, दादा दादी से मिलूंगा और बड़ी मम्मी के बच्चों के साथ भी खेलूंगा। अब अपने ससुराल जाने से पहले मानवी मॉल में जाकर शॉपिंग करती है। भैया कुछ स्टैंडर्ड स्टाइलिश और ट्रेंडिंग कपड़े दिखाइए और मेरे बेटे के लिए भी कुछ अच्छा स्टाइलिश दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर फीमेल कलेक्शन है, आप उस ओर जाइए, वहाँ पर आपको किड्स सेक्शन में बच्चों के अच्छे कपड़े दिखेंगे और आगे मेल कलेक्शन है, आप चाहे तो अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ अच्छे ड्रेसेस ले सकती हैं। अब मानवी पहले अपने लिए स्टाइलिश साड़ियाँ खरीदती है, उसके बाद अपने बेटे और पति के लिए भी स्टाइलिश कपड़े खरीदती है और अब कपड़े खरीदकर मॉल से मानवी घर आ जाती है। फिर रात को मानवी पैकिंग करती है और फिर कुछ ही हफ्तों में मानवी अपने पति के साथ शहर से अपने ससुराल आती है, जहाँ तेज तेज बारिश हो रही होती है। अब मानवी छाता खोलती है और अपने ससुराल के आंगन में आती है, जहाँ आंगन में घर के सभी सदस्य बारिश में भीग रहे होते हैं। मम्मी देखो, सब बारिश में नहा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ बारिश में भीगने। अरे नहीं, अभी हम ट्रेवल करके आए हैं, ट्रेवल में शरीर पहले ही थका हुआ है, तुम बारिश में नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब शिवू अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता। रजत भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी दादा दादी चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ बारिश में भीगने लगता है। अब मानवी भागकर अपने बेटे को पकड़ती है, तभी मानवी के ससुराल वाले,
अरे मेरा छोटा बेटा, छोटी बहू आ गए, मेरा पोता शिवू भी आया है। हाँ दादी, मैं आ गया आपसे मिलने। वहीं पड़ोसी अपने घर के चौखट से, अरे देखो, गायत्री की शहरी बहू गांव आई है। अब इसे भी पता चलेगा कि बारिश में इसके ससुराल वाले कितने कारनामे करते हैं गांव में। हाँ, अब यही सुधारेगी अपने ससुराल वालों को और अपनी जेठानी की भी थोड़ी मदद कर देगी काम में। बेचारी वो अकेले ही परेशान होती है। अरे मानवी, अंदर चलिए ना, बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। और मेरा छोटा भाई कैसा है? बस भैया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? अब इतने में अनिकेत गले मिलने के लिए अपने छोटे भाई के नजदीक आता है कि तभी मानवी हाथ पकड़कर अपने पति को पीछे करती है। अरे रुकिए जेठ जी, आप लोग ना जाने कब से बारिश में भीग रहे हैं। आपका शरीर गीला है और बारिश के पानी में तो वैसे भी इतने बैक्टीरिया होते हैं। आप लोग पहले शावर ले लीजिए, उसके बाद हम लोगों के नजदीक आइएगा। शिवू बेटा, तुम भी चलो अंदर, मैं तुम्हारे भी कपड़े बदल देती हूँ। अरे भाभी, बारिश का पानी ही तो है, इससे आपको इतनी क्या दिक्कत हो रही है? अरे नहीं, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही हैं। बारिश में कंटिन्यू भीगने की वजह से शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से शावर ले लो। शहर जाकर शहरी बातें बोलने लगा है। भूल मत कि तू भी गांव में जब छोटा था तो ऐसे ही नंगा होकर नहाता था हम लोगों के साथ। हाँ, और मैं इसकी पैंट लेकर घूमती रहती थी पूरे आंगन में और ये भाग भाग कर बारिश में भीगता रहता था। अच्छा बस कीजिए, आप लोग तो मेरा मजाक ही बनाने लगे। अब सभी लोग घर के अंदर आते हैं, कपड़े वगैरह बदलते हैं और फिर हॉल में आकर बैठते हैं। बड़ी बहू, मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश में नहा लिया, अब चलो बारिश में ही बाहर बैठकर खाना भी खा लेते हैं। बाहर कहाँ मम्मी जी? वही आंगन में ही छोटी बहू, हम लोग आंगन में ही खाते हैं, नहाते हैं, और अभी बारिश का मौसम है तो ठंडी ठंडी हवा में हम सोते भी बाहर आंगन में ही हैं। अब गायत्री जाकर चटाई बिछाती है आंगन में और पारुल रसोई में जाकर खाना बनाती है और फिर कुछ देर बाद खाना लाकर आंगन में रखती है। अब मजबूरन मानवी को भी सबके साथ आंगन में बैठकर खाना खाना पड़ता है। लेकिन और बेटा, खाने में स्वाद तो लग रहा है ना? हाँ माँ, खाना बड़ी भाभी ने बहुत अच्छा बनाया है। आज भी उनके हाथ का स्वाद वैसा ही है जैसे पहले था। हाँ भैया, सही कहा आपने। वैसे भैया आप थोड़े बदल गए हैं शहर जाकर। हाँ, स्मार्ट हो गया हूँ ना, हीरो लग रहा हूँ ना, एकदम अक्षय कुमार जैसा। किसने कहा? आप तो एकदम पपलू लग रहे हैं, आए बड़े हीरो बनने वाले। तूने अपनी शक्ल देखी है? आज भी बनरिया लगती है, बनरिया। ये दोनों आज भी बच्चों की तरह लड़ते हैं। सच में देवर जी का बचपना अब तक खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मानवी जो चारों तरफ घूम रही गंदी मक्खियों को देख रही होती है। आप लोग इस आंगन में खाना कैसे खा पा रहे? बारिश की वजह से मक्खियाँ कितनी ज्यादा उड़ रही हैं यहाँ। अरे कुछ नहीं होगा छोटी चाची, इतना मत सोचो। हाँ चाची, और फिर देखो चाचा भी तो खा रहे हैं यहीं बैठकर खाना। अब मुंह बनाकर मानवी सबके साथ आंगन में बैठकर ही खाना खाती है। अब इसी तरह रात को मानवी देखती है उसके ससुर, जेठ, नंद, जेठानी अपने सिर पर गद्दा, चादर, तकिया लेकर कमरे से बाहर आ रहे हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो ये बिस्तर लेकर? किसी ने मांगा है क्या ये बिस्तर मोहल्ले में? अरे नहीं भाभी, हम लोग तो ये बिस्तर बाहर आंगन में लगाने जा रहे हैं। हाँ देवरानी जी, मानसून जब तक रहता है तब तक हम लोग बाहर ही सोते हैं। क्या कहा? बाहर खुले में? पर वहाँ नींद कैसे आएगी? और अभी भी हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं आंगन में। अरे कुछ नहीं होगा बहू, ये ठंडी ठंडी बूंदें जब शरीर पर गिरेंगी तो शरीर में और ठंडक महसूस होगी, जिससे नींद अच्छी आएगी। हाँ, ये एक्सपीरियंस भी लेकर देखो ना मानवी, तुम्हें अच्छा लगेगा। बचपन में तो हम ऐसे ही सोते थे। चलो शिवू बेटा, आज हम लोग आंगन में सोएंगे। अब मानवी को बहुत गुस्सा आता है ये सब सुनकर, लेकिन मानवी कुछ नहीं कहती और सबके साथ वो भी आंगन में ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को मानवी के पैरों पर झिंगुर चढ़ने लगता है। मानवी घबराकर उठकर बैठ जाती है। बचाओ बचाओ, देखो कुछ हो रहा है मेरे पैरों में। आ! अब रजत उठकर मानवी के पास आता है और उसके पैरों से झिंगुर को पकड़कर दूर फेंकता है। अरे तुमने तो डरा ही दिया था मानवी, छोटा सा झिंगुर ही तो था। क्या कहा? छोटा सा? अरे अगर वो झिंगुर मुझे काट लेता ना तो 2 दिन तक मुझे बुखार रहता। उसके अंदर इतना ज्यादा पॉइजन होता है। मैं जा रही हूँ अंदर सोने। बहू अंदर सोएगी तो बिल आएगा बहुत ज्यादा। अभी कुदरती मौसम बाहर का ठंडा है तो बाहर ही सो जा। अब मुंह बनाकर जबरदस्ती मानवी दोबारा से सोने की कोशिश करती है, लेकिन सारी रात उसे ढेर सारे मच्छर काटते हैं और उसे नींद नहीं आती। अब अगले दिन सुबह जब मानवी उठती है तो उसकी आंखें काफी लाल होती हैं। अब मानवी नहाने के लिए बाथरूम के पास आती है, तभी उसकी सास, बहू बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, हम तो आंगन में ही नहाते हैं बारिश में, चल तू भी नहा ले। नहीं, सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मुझे फ्रेश टंकी के पानी से नहाना है, गंदे बारिश के पानी में नहीं नहाना। भाभी टंकी के पानी की ज्यादा खपत होगी तो पानी का बिल भी ज्यादा आएगा। अब सभी लोग जबरदस्ती मानवी को आंगन में ही बारिश में नहाने को कहते हैं और उसे नहाना पड़ता है, जिस वजह से कुछ ही देर में उसके शरीर पर लाल लाल खारिश हो जाती है।
रजत देखो, तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती मुझे बारिश के आंगन में नहाने को, और देखो मेरे शरीर पर खारिश हो गई। अच्छा एक काम करो, दवाई लगा लो। और मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि खाना सोना नहाना सब कुछ बारिश में ही करते मेरे परिवार वाले। अब मानवी दवाई लगाकर रसोई में जाती है जहाँ उसकी जेठानी खाना बना रही होती है। खाना बना रही हो दीदी? अच्छा दीदी एक बात बताओ, आपको रात को नींद आ जाती है खुले में? मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, देखिए आंखें भी लाल हो रही हैं। हाँ मानवी, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है। मैं तो शुरू से गांव में ही रही हूँ ना, तो मुझे तो आदत है खुली हवा में तारों के नीचे सोने की। तारों के नीचे माई फुट इतने जहरीले कीड़े आसमान पर घूम रहे थे, आपको पता है मेरे तो पैरों में भी काट गए कीड़े। आप तो सो रही थी। ओह अच्छा। हाँ वैसे अभी बरसात का मौसम है ना, तो थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, पर धीरे धीरे आपकी भी आदत हो जाएगी। अब खाना बनने के बाद मानवी, दीजिए दीदी, खाना मैं लगा देती हूँ सबका डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल पर नहीं, घर के आंगन में। बारिश हो रही है ना, तो सब आंगन में ही खाना खाएंगे। रात दिन ये लोग आंगन में ही खाते हैं क्या खाना? आंगन में ही सोते हैं, आंगन में ही नहाते हैं, ये सब क्या है? हाँ यहाँ तो यही होता है गाँव में मानवी। अब छाता लेकर मानवी घर के बाहर खाना लेकर आती है जहाँ चटाई पर सास ससुर नंद जेठानी के बच्चे, उसके खुद के बच्चे, पति जेठ बैठे हुए होते हैं। लो छोटी बहू आ गई खाना लेकर, आओ बहू जल्दी आओ। अब मानवी जैसे चटाई के पास पहुंचती है, मानवी की हाई हील कीचड़ में धंस जाती है और वो फिसल कर गिर जाती है। वहीं छाते में लगे नुकीले कील उसकी आंखों में चुभ जाते हैं। मेरी आंखें। अब रजत उठकर अपनी पत्नी के पास आता है। अरे मानवी, मानवी तुम ठीक तो हो ना? अब मानवी गुस्से से अपने पति को धक्का मारती है। हटो यहाँ से, ये सब कुछ तुम्हारे परिवार वालों की वजह से हुआ है। अगर ये लोग घर में बैठकर खाना खाते तो आज मैं ऐसे गिरती नहीं। नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। बहू चलने का तरीका तुझे खुद नहीं पता, गलतियां तो हमारे अंदर निकाल रही है। हम तो शुरू से ही बारिश में आंगन में खाना खाते हैं और यहीं खाएंगे। ला खाना दे दे जल्दी से। अब दांत पीसती हुई मानवी सबको खाना आंगन में ही देती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं। भाभी रोटियां ले आओ, रोटियां खत्म हो गई हैं। बहू मेरे लिए चावल ले आना और थोड़ी सी सब्जी भी। और मुझे भी चटनी चाहिए चाची। अब दोबारा से छाता लेकर मानवी रसोई में जाती है। थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी चटनी और थोड़ी रोटी दे दीजिए दीदी, सब बाहर मांग रहे हैं। अरे आपकी आंखें तो बहुत लाल हो रही हैं। हाँ वो घर के आंगन में मेरा पैर फिसल गया इन लोगों को खाना खिलाने के चक्कर में। अब गुस्से से मानवी सबको दोबारा से खाना देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अब इसी तरह अगले दिन सुबह सुबह बारिश आ रही होती है और घर का हर एक सदस्य बारिश में नहा रहा होता है। वहीं पिंटू मानवी के बेटे शिवू के कपड़ों पर कीचड़ लगा रहे होते हैं, जो मानवी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मानवी गुस्से से आकर पिंटू को एक चांटा मारती है। पिंटू व्हाट द हेल इज दिस? दिस इज टू मच। तुम मेरे बेटे शिवू के कपड़े पर मिट्टी क्यों लगा रहे हो? जानते हो ये कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं? इसमें पिंटू की गलती नहीं है चाची, शिवू खुद कह रहा है उसे कीचड़ में खेलना है। तुम लोगों के साथ ये भी बिगड़ गया है। दूसरी ओर मानवी के सास ससुर और नंद जो बारिश में भीग रहे हैं। बहू आंगन की मिट्टी साफ है और ये बारिश का पानी भी स्वच्छ है, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे। शहर में कौन सा ऐसे नहा पाता होगा वो? हाँ शहर में नहीं नहाता ये ऐसे, क्योंकि शहर में बहुत साफ सफाई है। अब गुस्से से शिवू को लेकर मानवी अंदर चली जाती है। इसी तरह दोपहर में भी बारिश आती है और फिर घर के सभी सदस्य बारिश में भीगने लगते हैं और गीले कपड़े बदलकर दूसरे सूखे कपड़े पहनते हैं। इसी तरह शाम को भी बारिश आती है और सभी लोग नहाते हैं और अपने गंदे कपड़े बाथरूम में जाकर छोड़ देते हैं और फिर आंगन में आकर चटाई पर बैठ जाते हैं। अरे पारुल, सबका खाना लगा दो, सबको भूख लग रही है। अब पारुल रसोई में खाना बना रही होती है और मानवी बाथरूम में रख के सारे गंदे कपड़ों को देख रही होती है। बाप रे, इन लोगों ने बारिश में नहाने के चक्कर में कितने सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं। अब मानवी रसोई में आती है और यही सारी बातें अपनी जेठानी से भी कहती है। इस घर में तो ऐसा ही होता है मानवी। यहाँ ये लोग अगर 10 बार बारिश आती है तो 10 बार नहाते हैं और 10 बार कपड़े गंदे करते हैं। तो क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? हाँ ये तो मुझे भी अजीब लगता है। कपड़े धोते धोते कमर दर्द हो जाती है मेरी। खैर मैं जा रही हूँ सबको खाना लगाने। चलिए मैं भी चलती हूँ। अब घर के आंगन में चटाई बिछी होती है, सभी लोग बैठे होते हैं और वहां 2 से 3 लैंप जल रहे होते हैं। पारुल चलो फटाफट सबका खाना लगा दो। हाँ मम्मी जल्दी जल्दी खाना, तो भूख लग रही है। अब पारुल सबको खाना देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। वहीं आसपास बरसात के पंख वाले कीड़े उड़ रहे होते हैं, जो मानवी को चट चट काट रहे होते हैं। आप लोग यहाँ आंगन में कैसे खाना खा रहे हैं? बारिश की वजह से बरसाती कीड़े उड़ रहे हैं जो मुझे काट भी रहे हैं। अरे नहीं नहीं, देखो ये तो मेरे खाने में भी गिर गए। अब मैं इस खाने को कैसे खाऊंगी? दूसरी तरफ काजल जो अपने खाने से पंख वाले कीड़े को निकाल रही है। कोई बात नहीं भाभी, इन कीड़ों में हड्डी थोड़े ना है, और बरसात में तो ऐसे कीड़े उड़ते ही रहते हैं। खा लो ना खाना। नहीं मैं नहीं खा सकती ये कीड़े मकोड़े वाला खाना। अब मानवी अपने बेटे शिवू का हाथ पकड़ती है और कमरे में जाकर सोने लगती है।
अब मानवी की जैसे ही आंख लगती है, मानवी की सास आकर कमरे का पंखा बंद कर देती है। बहू, ये सब आंगन में सो रहे हैं और बरसात में हमारा पूरा परिवार आंगन में ही खाता है, नहाता है और सोता है। फिर तू कमरे में सोकर बिजली बिल क्यों बढ़ा रही है? चल बाहर सो जा, इसी बहाने 2 पैसे तो बचेंगे। क्या माँ जी, मैं आपके वो पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। तभी वहां पर रजत आता है। अरे जिद मत करो मानवी, चलो सब बाहर सो रहे हैं, तुम भी बाहर सो जाओ। अब गुस्से से मानवी को दोबारा बाहर आकर अपने ससुराल वालों के साथ आंगन में ही सोना पड़ता है। अब मानवी की जैसे ही हल्की सी आंख लगती है, आंगन में घूमता एक मेंढक उछलकर उसके मुंह पर बैठ जाता है। मानवी घबराकर उठकर बैठती है। मम्मी 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 मम्मी, बचाओ, ये क्या है मेरे मुंह पर? हाँ। अब घर के सभी सदस्य गप्ता घबराकर उठकर बैठते हैं। क्या हुआ भाभी? वहीं चिंटू अपनी चाची के मुंह से मेंढक को पकड़कर चाची डर गई, चाची डर गई। अरे चाची, ये मेंढक तो ऐसे आते रहते हमारे आंगन में, मैं तो इसके साथ खेलता हूँ। और मैं भी खेलती हूँ। डिस्गस्टिंग, आप लोग इंसान है या आदि मानव? अच्छा खासा घर छोड़कर खुले आंगन में सोते और यहाँ जहरीले कीड़े मकोड़े घूमते और मेंढक भी। रजत, तूने तो अपनी पत्नी को फूल कुमारी बना रखा है, हर बात पर चीखने चिल्लाने लगती है। सो जा बहू, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। अब डर डर कर मानवी दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आती। वहीं बाकी सदस्य खर्राटे लेकर आराम से आंगन में सोते हैं। अब अगले दिन सुबह पारुल बाथरूम में ढेर सारे गंदे कपड़े धो रही होती है। अरे जेठानी जी, आप अकेले कर रही हो ये सब? मुझे भी बुला लेती। लाओ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अब मानवी अपनी जेठानी के साथ सारे गंदे कपड़े धोकर छत पर उन्हें सुखाने आती है। शुक्रिया देवरानी जी। खैर चलो, कपड़े तो धुल गए। अब 6 गद्दे, 7 से 8 चादर, 9 से 10 तकिया के कवर अभी भी धुलने और सुखाने हैं। बाप रे, इतना सारा बिस्तर धोना है। दीदी, आपकी तो कमर ही टूट जाएगी इन सबको धोते धोते। चलो, मैं आपकी मदद कर दूंगी। अब बाथरूम में चादर और तकिए का कवर मानवी अपनी जेठानी के साथ धुलवाती है और फिर उसे छत पर सुखाती है। फिर नीचे आती है और फिर सिर पर भारी भारी गद्दे को रखकर वो सीढ़ियां चढ़ती है। दीदी, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये गद्दा लेकर मैं गिर ना जाऊं। आपको आदत नहीं है ना देवरानी जी, आप आराम से करिए और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। अब जैसे तैसे गद्दा लाकर दोनों देवरानी जेठानी छत के ग्रिल पर सुखाती हैं। हाय रब्बा, मेरी तो कमर टूट गई है। पता नहीं है बारिश का मौसम कब खत्म होगा। इसका मतलब आपको भी दिक्कत हो रही है ना दीदी? हाँ देवरानी जी, कमर में दर्द रहने लगा है भारी गद्दे उठाने से। पैरों में भी दर्द हो रहा है इतना ज्यादा, ऊपर नीचे, फिर रसोई से आंगन, आंगन से रसोई करके। होगा ही दीदी, इतना काम करना मामूली बात है क्या? ऊपर से कोई मदद भी नहीं करता है। सासू माँ और उनकी बेटी तो बस बारिश में नहाना जानती है, लेकिन बारिश से होने वाली गंदगी को साफ करना नहीं जानती। अब एक दिन गुस्से से मानवी अपने कमरे में अपने पति से कहती है, रजत, तुम्हारे घर वाले पागल हैं क्या? उन्होंने जिंदगी में पहले कभी बारिश नहीं देखी या गांव में पहली बार इतनी अच्छी बारिश हो रही है? जो ये लोग खाना, सोना, नहाना सब कुछ आंगन में ही करते हैं। आपको पता है जेठानी जी कितनी ज्यादा परेशान हो गई है रोज इतने सारे गंदे कपड़े और बिस्तर को धोकर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता माँ के आगे। माँ ने शुरू से हम सबको बरसात में आंगन में ही सुलाया, खिलाया और नहलाया है। तुम कुछ बोलोगे नहीं, पर मैं इस घर की बहू हूँ और सच कहूँ ना तो मैं भी बस उनकी इज्जत कर रही हूँ, वरना मैं चाहूँ तो अभी उन्हें अच्छा खासा सुना सकती हूँ। क्योंकि मैं खुद जब से ससुराल आई हूँ ना तो ठीक से खा पा रही हूँ, ना ही सो पा रही हूँ, ना ही नहा पा रही हूँ। अब इसी तरह रात को आंगन में मानवी के ससुराल वाले सो रहे होते हैं कि तभी अचानक बारिश होने लगती है। अरे उठो उठो, देखो बारिश हो रही है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, बिजलियाँ कड़क रही हैं। अरे बहू, चादर तान के सो जा, अच्छी नींद आ जाएगी। हाँ भाभी, हम तो बारिश में भी सोते ही रहते हैं। अब मानवी अपने बेटे को चादर के अंदर बुलाती है और खुद भी सोती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब ऐसे ही लगातार बारिश में नहाने, खाने और सोने की वजह से शिबू और मानवी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती। मानवी के पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं और शिबू को भी कोल्ड हो जाता है। हजू हजू हजू, पापा सर दर्द हो रहा है। जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरी बीवी और बच्चे को? इनकी बॉडी काफी सेंसिटिव है, ये लोग अब यहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। रुक बेटा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अब डॉक्टर आकर मानवी को चेक करते हैं। जी, आपकी वाइफ और आपके बेटे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जिस वजह से इनके शरीर पर दाने हो रहे हैं और आपके बेटे को तेज बुखार है बारिश में रोज भीगने की वजह से। वैसे मैंने दवाइयां दी हैं, आप इन्हें दे दीजिएगा। अब डॉक्टर के जाने के बाद रजत को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी बीवी को यहाँ से ले जा रहा हूँ। ये लोग आप लोगों की तरह इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। अरे मेरी पत्नी तो कब से आपको समझाना चाहती थी, लेकिन वो आपकी इज्जत करती थी, इसलिए चुपचाप आप सभी की बात मानती रही।
वहीं आप लोग अपनी आदत से बाज ही नहीं आ रहे थे। बड़ी भाभी परेशान तो आप भी होती हैं, पर आप भी चुप क्यों हैं, बोलती क्यों नहीं है? हाँ मैं चुप थी देवर जी, क्योंकि सब कुछ अकेले सहती थी। लेकिन आज देवरानी जी को ऐसी हालत में देखकर मुझे भी ससुराल वालों पर गुस्सा आ रहा है। वो हमसे मिलने आई थी और इन लोगों ने हर चीज में अपनी मनमानी की। उन्होंने कहा उन्हें घर में सोना है, इन्होंने सोने नहीं दिया, ना इन्हें घर में खाने दिया और ना ही नहाने। ये लोग अपने तरीके से देवरानी जी को ढालने में लगे हुए थे, जिस वजह से उनकी ये स्थिति हो गई। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगी देवर जी, आप अपनी पत्नी और बच्चे को यहाँ से ले जाइए। अब ये सब सुनकर घर के सभी सदस्यों को शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम छोटी बहू को समझ नहीं पाए और उसे भी अपनी तरह बनाने पर तुल गई। लेकिन अब वो यहाँ से जाएगी तो खुश होकर ही जाएगी। हाँ, ऐसी हालत में तो हम इन्हें नहीं भेजेंगे। हाँ, अब हम छोटी भाभी की देखभाल करके पहले उन्हें ठीक करेंगे और अब वो जैसे कहेंगी हम वैसे रहेंगे। अब ये सुनकर बेड पर लेटी बीमार मानवी हल्का सा मुस्कुराती है। वही इतना कहकर घर के सदस्य वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मानवी और उसका बेटा सारे दिन आराम करते हैं। अब अगले दिन सुबह मानवी अपने बेटे के साथ बाथरूम से नहा धोकर नीचे उतरती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है। अरे आज खाना डाइनिंग टेबल पर लगा है, बाहर बारिश हो रही है और आप लोग आंगन में नहीं गए? नहीं जाएंगे छोटी बहू हम आंगन में खाने, अब से हम घर में ही खाना खाएंगे। अब यह सुनकर मानवी को खुशी होती है। वहीं पारुल का काम भी आसान होता है। अब सभी सदस्य प्यार से बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। इसी तरह रात को बड़ी बहू, छोटी बहू काजल ने तुम दोनों का कमरा साफ कर दिया है। जाओ दोनों कमरे में आराम करो, हम लोग भी जा रहे हैं कमरे में सोने। हाँ भाभी, आप लोग आराम कर लो। क्या इसका मतलब आज मुझे आंगन में बिस्तर नहीं लगाना पड़ेगा? अरे आज हम लोग कमरे में सोएंगे। हाँ बहू, हमारी गलती की वजह से तुम्हारी सेहत खराब हो गई, इसीलिए अब हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं और कमरे में ठंडक पाने के लिए अपने कमरों की खिड़कियां खोलते हैं। वहीं अगले दिन सभी बाथरूम में नहाते हैं। अब धीरे धीरे मानवी की तबीयत ठीक हो जाती है। वहीं पड़ोस के लोग गायत्री के आंगन में आकर, क्या बात है गायत्री, आजकल बरसात में हम तुम्हें आंगन में खाते नहाते और सोते नहीं देखते। लगता है शहरी बहू ने आके सबको सुधार दिया, अच्छा है। हाँ हाँ, यही समझो। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते बाद मानवी अपने पति और बेटे के साथ दोबारा शहर जाने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। मानवी, जाते जाते आपसे इतना कहूंगी कि आपने मेरी सभी परेशानियां खत्म कर दी। अब मैं आराम से घर में खाना बनाऊंगी और कमरे में सोऊंगी। हाँ, सही कहा। अब मानवी अपने ससुराल वालों को सुधार कर शहर चली जाती है। वहीं पारुल का काम भी अब आसान हो जाता है।